भवप्रवाहः। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। भीष्म उवाच मते उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखम् उपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवप्रवाहः। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि सुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। माताएं श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। श्री भीष्म उवाच भीष्मदेव ने कहा इति इस प्रकार मति ही सोचना अनुभव करना तथा इच्छा करना उपकल्पिता नियुक्त वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त भगवती श्री भगवान में सात्वतपुङ्गवे भक्तों के नायक के प्रति विभूम्नि परम के प्रति स्वसुखम आत्मसंतोष उपगते उनके प्रति जिन्होंने इसे प्राप्त किया क्वचित कभी कभी विहर्तुम दिव्य आनंद से प्रकृतिम भौतिक जगत में उपेयुषी अवश्य स्वीकार करें यत् भव
जिनसे सृष्टि प्रवाह बनी है तथा विनष्ट होती है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य, चूँकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतः उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थीं। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहा गया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में, जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान श्री चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वत कहलाते हैं और श्री भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसीलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक श्री भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाएं मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु दिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10:10। भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने वाले साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान उसके कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं और उसके साक्षी बनते हैं, लेकिन वे अभक्तों को भगवत धाम जाने की शिक्षा कभी नहीं देते। विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ श्री भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग श्री भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की चिंता नहीं करते, इसलिए श्री भगवान के विषय में मौन बने रहते हैं। श्री भगवान उनके विषय में मौन बने रहते हैं, यद्यपि वे उनके समस्त कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं। वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। श्री भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतरित होकर उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। श्री भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं हैं, अतः उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी नहीं बंधते।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रसंग में भीष्मदेव प्राण त्याग करते समय उनकी क्या मन स्थिति है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी चेतना क्या है, ये हमें जानने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद एक बंगाली उक्ति कहा करते थे, साधन कर ले भजन कर ले मरते जान ले होए। जो भी हम पूरे जीवन में साधन भजन करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय में होगी। तो यहाँ पर हमें एक प्रमाण मिलता है कि कैसे भीष्मदेव उस परीक्षा में, यद्यपि भीष्मदेव हमेशा से महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इस वर्तमान लीला के अंतर्गत कैसे उन्होंने अंत समय में अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र कर सफलता प्राप्त की। श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह ये वर्णन किया है कि कैसे यही जीवन की सफलता है। एतावत् जन्म साफल एतावत् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। चाहे हम जीवन में अलग अलग योग पद्धतियों से आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास कर रहे हों, सामान्यतया शास्त्रों में सांख्य योग स्वधर्म पालन इत्यादि अलग अलग प्रक्रिया हैं, लेकिन जन्म लाभ पर पुंसाम, जो परम लाभ है जीवन का, वो है अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति होनी चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में बताते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। जो भी अंत समय में हम स्मरण करेंगे देह त्याग करते समय, उसी के अनुसार हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। इसलिए यदि हम अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसलिए अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। भीष्म पितामह शरशैया पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं सही समय की, क्योंकि भीष्म पितामह एक बड़े योगी भी थे। तभी संभव था कि वो ऐसे शरशैया पर लेटे हैं इतने दिन तक, और वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे देह त्याग करने के लिए। उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार सही समय में देह त्याग सकते हैं। ये योगियों के लिए संभव है, महान योगियों के लिए। तो इसके पिछले श्लोक में बताया, विशुद्धया धारणया हताशुभ तिदीक्ष यैवाशु गतायुध श्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दनम। तो इससे पहले वो
अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज के। युधिष्ठिर महाराज वहाँ आए थे, भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरित किया था कि आप जाइए और धर्म के विषय में उनसे सुनिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत व्यथित थे कि मेरे कारण इतना अधर्म हुआ है, इतने लोगों की हत्या हुई है, क्या ये सही हुआ है? तो ये पूछने गए और भीष्म पितामह ने उनको धर्म के विषय में शिक्षा दी। फिर मोबाइल फोन्स कृपया साइलेंट मोड पे रख दीजिए। सही बात है, एक दिन बिक जाएगा माटी, वही हमारा प्रसंग चल रहा है। तो अब उन्होंने देखा कि उत्तरायण का समय आ गया है, तो उन्होंने अभी अन्य सारे चिंतनों से निवृत्ति लेकर के अपने मन को भगवान में एकाग्र किया और उनका सौभाग्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ उनके सम्मुख उपस्थित हैं। तो अंत समय में इस प्रकार से अपनी मति को भगवान में लगाना, इसके लिए पूरे जीवन का अभ्यास चाहिए। 8वें अध्याय में ही भगवान बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास करके सतत पूरे जीवन भर हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान प्रसन्न हो और हमें सक्षम बनाएं कि हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर सकें, क्योंकि अंततः हर चीज़ भगवान की कृपा से ही संभव हो पाती है। हमारे प्रयासों से कभी हम भगवान का स्मरण भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत क्षुद्र जीव हैं जो पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में हैं। इसलिए सभी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है अंततः भगवान की प्रसन्नता पे। हमारी जितने भी हमारे प्रयास हैं उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि उससे भगवान प्रसन्न हो, भगवान की कृपा को आकर्षित हम कर पाएँ अपने प्रयासों से, यही उसका वास्तविक फल है। अन्यथा पूर्णता तो केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो भीष्मदेव ने ये सफलता प्राप्त की, उन्होंने भगवान को संपूर्ण रूप से संतुष्ट किया और स्वयं साक्षात भगवान उनके सामने उनके इस देह त्याग करने के समय में उपस्थित थे। तो यहाँ पर इस श्लोक में देखें तो कह रहे हैं इति। इति मतलब इस तरह, किस तरह, क्या इसका अर्थ है? इति इति मतलब मैंने जीवन में जो कुछ भी किया अभी उसका अंतिम निचोड़ ये हो, ये इसका अर्थ है। इति छोटा सा शब्द है, लेकिन वो पूरे जीवन काल में जो भी हमने किया उसको अभी समर्पित करने की बात है। और ऐसा नहीं कि जीवन काल में जो मन में आए करते रहो और बाद में इति बोल दो, ऐसा नहीं होगा। जीवन काल में भी जो करना है वो भगवान क्या चाहते हैं हमसे, अपने पूरे जीवन को उसके अनुसार ढालना है। यहाँ पर भीष्म पितामह, पांडव, इन सब महान भक्तों के जीवन से हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में ढाला। तो भीष्म पितामह एक, जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, राजनेता थे, कुरुवंश के मुखिया थे, महान सेनापति थे, क्षत्रियों के अग्रणी थे। ऐसे पूरे जीवन में उनके बहुत सारे अलग अलग रोल थे, भूमिकाएं थीं जो उन्होंने निभाई थी। और स्वाभाविक है उन भूमिकाओं को निभाने में उनका मन उन भूमिकाओं को निभाने में लगा रहता था। लेकिन अब जब प्राण त्याग करने का समय आया तब उन्होंने अन्य सारे चिंतनों को विराम दिया और केवल एक ही चिंतन को उन्होंने रखा, मति उपकल्पिता वितृष्णा। अभी मेरी जो मति है, मन, बुद्धि, ये अंतःकरण, ये पूर्ण रूप से वितृष्णा, वितृष्णा अर्थात बिना किसी अन्य इच्छाओं से
रहित होकर के हे भगवान मैं इसको आपकी सेवा में, आपकी शरण में लगाना चाहता हूँ। ऐसी भावना भीष्म पितामह की। क्योंकि जब हमारी मति इस प्रकार से भगवान को पूर्ण रूपेण अर्पित होती है तब भगवान में रति उत्पन्न होती है। मति जब भगवान में समर्पित होती है तब उससे भगवान कृष्ण की सेवा में रति प्राप्त होती है। और रति प्राप्त करना कृष्ण की सेवा में वही जीवन की उपलब्धि है। कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती हैं? त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। हे मधुपति, त्वयि आप में मेरी मति निष्ठ हो जाए। और वो क्या करे? रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्वती। उपमा देती यहाँ पर एक कि जैसे गंगा है वो अपने अंदर समाती है प्रवाह को, जल को, और उसे निरंतर समुद्र में ले जाती है। ये गंगा का कार्य है, वो प्रवाह को समुद्र की ओर ले जाती है। उसी प्रकार कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि उसी प्रकार मेरी मति भी आपके चरणों के प्रति जो रति है उसको लेके जाए चरणों तक आपके। ये प्रार्थना करें। अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा में हमारी अत्यधिक आसक्ति उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना है। और वो जो भगवान कृष्ण की सेवा में अत्यधिक आसक्ति है वो तभी प्राप्त होती है जब हमारा स्मरण, हमारी समस्त इंद्रियां, हमारा बुद्धि, मन, सभी कुछ भगवान में लगी हो, तब भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त। ये बड़ा विज्ञान है। भौतिक जगत में हम सभी को इस भौतिक जगत से बहुत आसक्ति है, भौतिक जगत के बहुत सारे विषयों से आसक्ति। इसलिए एक और जगह भागवत में क्या है? मतिर्न कृष्णे परतो सुतो वा मितो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विश्राम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। एक दूसरी स्थिति बताई है कि मति जहाँ बिल्कुल कृष्ण में नहीं लगती है, मतिर न कृष्ण परतो सुतो वा, किसी के बताने से भी नहीं लगती है, अपने प्रयास, अपने सोचने से भी नहीं लगती है। अदांत गोभिर्विश्राम तमिश्रम। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। इसलिए तो जब तक हमारे हृदय के अंदर अन्य अभिलाषाएं रहेंगी तब तक हमारा मन कैसे कृष्ण में लगेगा। और यही हमारी स्थिति है इस भौतिक जगत में। हम सब के अंदर अनेक 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 इच्छाएं हैं इस जगत को भोग करने की। उसके बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अंदर कृष्ण की सेवा के अलावा बहुत सारी इच्छाएं हैं। और पूरा आध्यात्मिक जीवन केवल इन इच्छाओं की शुद्धि के लिए ही है। यही समस्त आध्यात्मिक प्रगति का सार है, इच्छाओं को शुद्ध करना। इच्छाओं को ख़त्म नहीं करना, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ख़त्म हम, क्योंकि जीव हैं, हम जड़ पदार्थ नहीं हैं, इसलिए इच्छाओं को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इच्छाओं को शुद्ध करना है, क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करना ही है। वर्तमान में जो हमें अभ्यास है अन्य इच्छाओं का, वो हमारी बद्ध अवस्था है, वो हमारी माया के अंदर ग्रस्त अवस्था है। वो जो हमने आज तक करोड़ों जन्मों में जो भगवान को भूल करके अलग अलग कार्य किए हैं, अलग अलग इच्छाएं की हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्य किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप अनेक अनेक वासनाएं हमारे हृदय के अंदर घर कर गई हैं। वासनाएं अर्थात भोग करने की अलग अलग इच्छाओं का प्रारूप, उससे फिर ये इच्छाएं बनती हैं जो हमारी चेतना में आती हैं। तो इसलिए बड़ी विषम स्थिति है हमारी। यहाँ से हमें इस स्थिति को प्राप्त करना है कि हमें कृष्ण की सेवा में रति उत्पन्न हो। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। पहले तो ये समझना होगा कि ये कार्य हमें करना है, इसका यही जीवन है, इसके अलावा और कुछ जीवन नहीं है।
क्योंकि इतना बड़ा कार्य करना है तो उसको करने के लिए जो प्रयास चाहिए हमारी तरफ से, वो हम तभी कर पाएंगे जब उसका महत्व तो पूरी तरह से हमें पता हो, नहीं तो हम उसमें जोर नहीं लगाएंगे। तो ये भी अपने बहुत बड़ी बात है कि इसके महत्व को समझना। जब तक हमें आनंद मिलता रहता है इस भौतिक जगत में, तब तक हम सोचते हैं कि ठीक ही तो है सब। तो कृष्ण में मति लगाना एक इतना उसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है, चल रहा है गाड़ी। कभी कभी जीवन में ऐसे झटके आते हैं जब मृत्यु सामने खड़ी आती है, तब कुछ क्षणों के लिए हम शायद विवश होते हैं कि अरे ये जो भी मैं जगत में कर रहा हूँ तो सब व्यर्थ है ना। लेकिन वो ज़्यादातर क्या होता है, शमशान वैराग्य की तरह से होता है। थोड़े समय के लिए हम जागृत होते हैं, फिर सो जाते हैं माया की गोद में। इसलिए हमारी स्थिति बहुत विषम है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। भीष्म पितामह को तो अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु देह त्याग करने का वरदान था, हमें तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी मृत्यु आएगी और वो परीक्षा कभी भी आएगी, और उस परीक्षा में अगर हम उत्तीर्ण नहीं हुए, अगर हमारी मति कृष्ण में स्थापित नहीं हुई, और तभी होगी जब वो रति होगी, कृष्ण में आसक्ति होगी। दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं। तो अगर नहीं होगी तो फिर जो भी हमारी अन्य रति है इस जगत के प्रति आसक्ति, उसके अनुसार ही हमारी मति होगी, और फिर उस मति के अनुसार आगे अगला स्वप्न शुरू हो जाएगा, न जाने कितने वर्षों के लिए शुरू हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन तो केवल 10,000 साल के लिए है, बहुत छोटी अवधि है। उसके बाद तो घोर कलयुग। ये जो संकीर्तन आंदोलन है इसकी यही अवधि है। तो हमारे पास ट्रेन आई है और बहुत स्टॉपेज बहुत कम है ना। बहुत कम समय में हमें गाड़ी में चढ़ जाना है। अगर इधर उधर देखते रह गए, गाड़ी स्टेशन से चली गई, तो फिर हम लोग वहीं बने रह जाएंगे। तो ये हमारे लिए सामने बहुत विषम परिस्थिति है। तो ये जो सब प्रसंग हैं ये हमें जगाने के लिए हैं। हम लोग मृत्यु हालांकि सब आसपास ही है कहीं, क्योंकि मृत्यु जब भी होती है तो अचानक आती है, तो आसपास ही है कहीं, करेक्ट। लेकिन हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, जैसे है ही नहीं, है ना। तो डराने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सही प्रकार से डरना भी चाहिए, एक स्तर पर डरना भी चाहिए। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं, हाँ, कोई ऐसा प्रसंग देखते हैं मृत्यु हो गई तो बुरा। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं वो तो उपाय जानते हैं कि क्या करना है हमें, इसलिए वो पैनिक मतलब उद्विग्न नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं। वो तो तैयारी कर रहे हैं, अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी होगी, आसान परीक्षा नहीं है। मजाक करने से नहीं होगा काम। होता है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरा साल मजाक खेल कूद, और जब एग्ज़ाम सामने आता था तब हाय क्या करेंगे, अभी कुछ तो पढ़ा नहीं पूरे साल। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए जब परीक्षा आएगी कि पूरे ज़िंदगी हमने क्या किया। इसलिए आज समय है, आज उसका उपयोग कर लेना चाहिए। कल होगा नहीं होगा पता नहीं। तो जीवन की पूरी तैयारी कैसे हो, यहाँ पर इति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारा परिवार है, उसकी देखभाल करना है, ऐसे बहुत सारे हमारे भौतिक जगत के अंदर कार्य हैं। वो सभी हमारे कार्य हमें समझना है, वो केवल और केवल
कृष्ण सेवा के अंतर्गत ही होने चाहिए। वही उनका वास्तविक स्वरूप है। भगवान ने ही तो ये कर्म बनाए ना, हमारे कर्तव्य। भगवान बताते हैं ना भगवद गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाए गए। तो इसलिए हमें भगवान से जानना है कि ये कर्तव्य कैसे हमें करने हैं, किस भावना में करने हैं। तो कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, सरल भाषा में आचार्यों ने बताया, कृष्ण को अपना संसार बनाओ। हमारा संसार अलग है और भक्ति अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही काम होना चाहिए, केवल भक्ति। तो परिवार जो है वो भी भगवान ने हमको बनाने के लिए बोला है, लेकिन वो परिवार कृष्ण का परिवार का एक अंग ही होना चाहिए। उसका सेंट्रल पॉइंट, उसका केंद्र, उसका उद्देश्य केवल कृष्ण संतुष्टि होना चाहिए, तब वो परिवार सही है। तब वो परिवार कृष्ण परिवार है, तब वो सही है। तभी वो हमारी मति को धीरे धीरे कृष्ण में ले जाएगा। अगर हम ऐसा पूरा अपने परिवार को और अपनी चेतना को पूरा ढालते नहीं हैं, तो फिर हमेशा ये द्वंद्व चलता रहेगा, भक्ति अलग और मेरी जिम्मेदारियां अलग, भक्ति अलग मेरी जिम्मेदारियां अलग, और उसमें हम लोग खिंचते रहेंगे। जब तक उसको एक नहीं करेंगे तब तक हम उसमें खिंचते रहेंगे, ये करूं कि ये करूं, ये करने जाते हैं तो ये छूटता है, ये करने आते हैं तो ये छूटता है ना। ऐसा कई बार हमारे मन में आता है ना। तो वो विडंबना क्यों है? क्योंकि हमने दो चीज़ें रखी हैं, एक भक्ति है और एक बाकी अन्य चीज़ें, इसलिए हम उसमें बंटते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? हमारा एक ही चीज़ होनी चाहिए। जब एक ही है तो उसमें एक ही में फोकस कर सकते हैं। वो एक चीज़ के अंदर बहुत कुछ समाहित हो सकता है, पूरा संसार समाहित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि एक ही चीज़ तो फिर परिवार छोड़ना है और सारी जिम्मेदारी उनका वो सब छोड़नी है, वो तात्पर्य नहीं है। लेकिन वो वास्तव में वो जिम्मेदारियां सब उसका उद्देश्य समझना है, वो केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए है। यहाँ तक कि राज्य चलाना, जैसे अर्जुन को भगवान ने संदेश दिया, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते आप युद्ध कीजिए। तो ऐसा प्रशिक्षण हमें करना होगा। हम तो कोई ऐसा कठिन कार्य हमारा नहीं है युद्ध करने जैसा, है ना। लेकिन अर्जुन युद्ध करते करते भी भगवान का स्मरण, उसके लिए क्या जरूरी है? पूरा जीवन ढालना होगा। अर्जुन के लिए पहले था कि भगवान आप मेरे मित्र हैं और ये अभी युद्ध है ना, और आप कुछ कह रहे हैं और ये मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, ये दो चीज़ अलग अलग हो रही हैं, क्या करूं? लेकिन भगवद गीता सुन करके, है ना, करिष्ये वचनम तवा, आपका वचन पालन करूंगा, और आपका वचन है कि मैं युद्ध करूं। यानी कि मेरा जो धर्म है वो कहाँ से आया है? कृष्ण की इच्छा से आया है। मेरा कर्तव्य कहाँ से आया है? कृष्ण की इच्छा से आया है। तो पहले हम ये सुनिश्चित करें कि मेरा जो कर्तव्य, जिसको मैं अपना कर्तव्य सोच रहा हूँ, क्या वो कृष्ण के अनुसार है या नहीं है। ये पहला स्टेप है। केवल हम ऊपरी तरीके से उसको मोड़ नहीं पाएंगे, बस सोच लो मन में कि हम सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से ऐसे कर नहीं पाएंगे। इसलिए पहले तो जो भी कर्तव्य है वो कृष्ण के अनुसार ही होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, क्योंकि आज आधुनिक समय में हम जो भी तथाकथित कार्य कर रहे हैं, ज़्यादातर वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार नहीं है। हम ज़बरदस्ती उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस सभ्यता में हम आज रह रहे हैं वो कृष्ण की इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है। वो सभ्यता मैन मेड है, वो हमारी बुद्धि की उपज है, वो कृष्ण के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी वचन है। क्या ये पूरा संसार ये सब कृष्ण के अनुसार नहीं है? जी हाँ, वर्तमान समय में तो जिस तरह से चल रहा है बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में रह कर के हम क्या करें? तो हमारा सबसे पहले दिमाग में आता है, हाँ, इस परिस्थिति में रह के कैसे ना कैसे प्रयास करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ सोचनी चाहिए और भी, कैसे ना कैसे क्यों, वैसे ना वैसे क्यों नहीं।
लक्ष्य तो वो होना चाहिए ना, वैसे ना वैसे, जैसा चाहते हैं वैसा ही क्यों ना हो, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही क्यों ना हो। हाँ, वो करने पर पूरा प्रयास हो रहा है, उस दिशा में हम चल रहे हैं, और उस चलने के रास्ते में अभी समय है, तो फिर जैसे तैसे वहाँ फिट होता है। लेकिन वैसे के वैसे करने का प्रयास नहीं है और फिर जैसे तैसे करने का प्रयास है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमको सिखाया है पहले वैसे के वैसे करना है, वो पहले काम करना है, वो दिशा कम से कम समझनी है और दिशा में आगे बढ़ना है, और फिर ठीक है, एकदम से वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, समय लगेगा, इसलिए फिर कुछ रास्ते में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो एडजस्टमेंट फिर सही है। अगर डायरेक्शन सही है तो एडजस्टमेंट सही है, अगर डायरेक्शन ही गलत है तो फिर एडजस्टमेंट करने का क्या मतलब है। करेक्ट, आपको जाना है दिल्ली और आप जो है गलत ट्रेन में बैठ गए, बॉम्बे की ट्रेन में आप बैठ गए, और फिर वहाँ पर ट्रेन में जो है कुछ प्रॉब्लम है, कोई लोग शोर मचा रहे हैं, एसी नहीं चल रहा है, तो आप कह रहे हैं अरे चलो एडजस्ट कर लेते हैं, जो भी है चलेगा। लेकिन ट्रेन ही गलत दिशा में जा रही है, तो एडजस्टमेंट करने से कोई लाभ नहीं है ना। तो इसलिए पहले दिशा सही होनी चाहिए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक आमूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं पूरे अपनी शिक्षाओं में। प्रभुपाद ने जो पूरा आंदोलन बनाया है वो केवल कृष्ण को बस थोड़ा सा जोड़ दो अपने साथ, ऐसा करके प्रभुपाद ने हमें नहीं सिखाया है कि कैसे न कैसे बस कृष्ण को थोड़ा सा जोड़ दो, क्योंकि थोड़ा सा जोड़ने से ये परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण में मति केवल कृष्ण को थोड़ा सा जोड़ देने से नहीं होगी। कृष्ण हमारे प्राण बनने चाहिए, तब कृष्ण के बारे में अंत समय में, इतना जो मुश्किल समय है, अंत समय जिसमें आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सारे सगे संबंधी जो पूरा जीवन आपके साथ रहे हैं, जिनसे आपकी इतनी आसक्ति है, उन सबको अभी आपको विवशता, आपको दिख रहा है कि अभी मुझे इन सबको छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए, है ना। तो बहुत कठिन समय है वो। उस विषम समय में कृष्ण का स्मरण करना, ये केवल थोड़ा बहुत कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ देने से नहीं होने वाला है। इसलिए ढालना होगा, जीवन को कृष्ण के अनुसार ढालना होगा। कृष्ण को जोड़ना अलग बात है, अपने जीवन को ढालना एक पूरा अलग बात है, अलग परिप्रेक्ष्य है। इसलिए ये जो भागवतम है ना, ये बहुत गहरा, बड़ा गंभीर है, लाइट नहीं है। इसलिए गुरु का मतलब भी होता है बड़ा भारी। हाँ, भक्ति में हम शुरुआत बहुत हल्के स्तर से भी कर सकते हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत मनोभिरामात्, मनोरंजन, हरे कृष्ण कीर्तन करना मन को अच्छा लगता है। ये स्तर भी आरंभ करने के लिए उचित है, कोई समस्या नहीं है। किसी भी अवस्था से आप आरंभ कर सकते हैं। हम क्यों हरे कृष्ण करते हैं, हम क्यों मंदिर जाते हैं, हम क्यों सत्संग में आते हैं? थोड़ा अच्छा लगता है हरे कृष्ण करना, थोड़ा सब स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है, चिंताएं सब थोड़े समय के लिए सब ख़त्म हो जाती हैं, या प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जब हम आरंभ में आएँ, ये कारण हमें आकर्षित करते हों, तो ठीक है, वो गलत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मरने के टाइम तक ही वही कारण नहीं बने रहने चाहिए। अपेक्षा ये है कि आरंभ वहाँ से हो, लेकिन परीक्षा के समय तक पास होने की कंडीशन तक हम आ जाएं, है ना। और वो जो परीक्षा को पास करना है वो क्या है, वो यहाँ बताया गया। अंते नारायण स्मृति। और इसके लिए फिर क्या क्या उपाय है, ये पूरा दृष्टिकोण समझना है। उसके लिए उपाय है कि हम नवविधा भक्ति, और ये सबसे केंद्रीय चीज़ है, भक्त संग में हम श्रवण कीर्तन करें और धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को मोल्ड करें। और अगर एक और चीज़, हमें लगता है कि हम बहुत फंसे हुए हैं, तो हमें अपनी अगली जो पीढ़ी है उसको इस दिशा में मोड़ने के लिए तो भरसक प्रयास करना ही चाहिए।
हम थोड़ा सा मुड़ पाएंगे, हमारी अगली पीढ़ी और अधिक मुड़ पाएगी कृष्ण की ओर, या ऐसे सभ्यता की ओर जो कृष्णमति को बढ़ाती है, जो उसके लिए अनुकूल है। तो कहीं ना कहीं इस आधुनिक आसुरी सभ्यता को से मोड़ने का हमें काम तो करना पड़ेगा ना शुरू। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये निकेन प्रकार, वो भी सही है, ये निकेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, है ना, ये शास्त्र का ये नियम है, ये निकेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हमने ही बिगाड़ा है ना, वो तो हमें ठीक करना होगा। ये निकेन प्रकारेण वहाँ है जो हमारे हाथ से बियॉन्ड है, तो वहाँ पर कैसे ना कैसे हमें इसको करना है, लेकिन जो हमारे हाथ में वो तो हमें सही करना होगा। तो इसलिए ये जो इतना उत्तम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ये अच्छे से विचार करना होगा कि हमें कैसे अपना पूरा जीवन मोड़ना है। शुरुआत एक स्टेप से, नंबर 1 से कीजिए, एक ही साथ नहीं होगा, अंडरस्टूड, समझ सकते हैं, लेकिन एक गंभीर शुरुआत तो होनी चाहिए और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये टारगेट दिया है हमको, कंपनी में टारगेट देते हैं ना, तो ये हमारा टारगेट है। लेकिन कंपनी में टाइम भी होता है कि भाई इतने समय तक करना है, यहाँ तो टाइम भी नहीं पता कितना है। ठीक है, तो इसलिए सतत प्रयास, हर दिन ही हमारा वही परीक्षा हर दिन की है, ऐसा समझना है, हर दिन ही हमारी परीक्षा है। तो इस प्रकार भक्त संग में क्या है, भक्त संगे नाचो गाओ कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त संगे नाचो गाओ, भक्त संग में नाचो गाओ कर संकीर्तन, संकीर्तन करो और क्या करो, नाम उपदेशी, अन्यों को प्रचार करो, तार सर्वजन, सभी का उद्धार। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई टिप्पणी, प्रश्न? जैसे आपने बताया कि भक्ति और भौतिक कार्यों को अलग अलग रखते हैं तब स्ट्रेस होता है पेशेंट में, तो उसको कैसे एक रखे उसके बारे में थोड़ा। यही कि जो भी भौतिक है ना, ये भौतिक नहीं रहना चाहिए, ये सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगे, उसका उपयोग नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, तो वो क्यों है हमारे पास? है तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हमारा घर है, वो घर मंदिर होना चाहिए, ये घर का कार्य है, इस घर में केवल कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, इस घर का उपयोग और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण भक्ति इसका उपयोग होना चाहिए। तो वो घर, फिर वो चेतना में आप नहीं लेंगे मेरा घर है, मेरे भोग के लिए है, नहीं, ये तो मंदिर है, हम तो यहाँ दास के रूप में रह रहे हैं। लेकिन वो केवल सोचने से नहीं होगा, वो घर का उपयोग उस प्रकार से करना होगा। अभी घर में टेलीविज़न, टीवी और सब इंद्रिय भोग के संसाधन और हम उसमें लिप्त हैं, तो फिर वो घर मंदिर कैसे बनेगा? सोचने से नहीं बनेगा, उसके लिए वो क्रियान्वित करना पड़ेगा। उसमें सत्संग होने चाहिए, उसमें घर वाले जनों को बैठ करके हर रोज़ कीर्तन करना चाहिए, तब जा कर के वो घर मंदिर बनेगा। जैसे कि हमारा अधिकतर समय तो कमाने में ही लग जाता है, जैसे 6 घंटे 8 घंटे, तो उस समय को हम कैसे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल कमाने में बहुत स्ट्रेसफुल है कमाना, है ना, इजीली नहीं हो रहा है, बहुत कंपटीशन, बहुत मतलब रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, ऐसा बोलना चाहिए। सही बात है, आजकल का इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमने बना दिया है। नहीं तो ये सरलता से होना चाहिए था, इतनी सरलता से होना चाहिए था कि काम करते करते कृष्ण का स्मरण कर पाएँ। माम अनुस्मर युद्ध छ। अभी अर्जुन जैसे हम नहीं हैं, तो और हमारे काम तो अर्जुन जैसे ही लगभग हो रहे हैं, वो इतनी तो ये मुश्किल तो है, वो काम करते करते। फिर हम क्या कहते हैं, ठीक है जो कमाओ कम से कम उसको भगवान की सेवा में लगाओ, दैट्स द बेस्ट वी कैन डू एटलीस्ट। लेकिन कम से कम हमारी अगली पीढ़ी को ऐसा नहीं करना पड़े, उसका ऐसा कार्य हो जो करते करते कृष्ण का स्मरण कर पाए। और वो रोटी के भी जो लाले पड़े, रोटी भी वो जहर वाली है, रोटी जहर भी ये वाली है, सब हवा सब। अभी तो आप बोलिए घोर कलयुग आ रहा है, तो अगली पीढ़ी कैसे मुड़ेगी?
ये जो समय चल रहा है ना, ये है कलयुग, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, वो तो खुद भगवान हैं, तो उन्होंने कहा है ये कलयुग में ये जो 10,000 साल है ना, ये सतयुग है। चैतन्य महाप्रभु जब से प्रकट हुए तब से लेकर के ये जो समय शुरू है अभी 10,000 साल तक का समय, ये हमारे पास एक ना ये विंडो है, थोड़े समय के लिए खुली है बस ये। तो ये थोड़े समय में कलयुग के इस प्रभाव से हमको बाहर निकल जाना है, नहीं तो फिर से बंद हो जाएगी, फिर घोर कलयुग है। तो इसलिए आप देखिए तभी संभव हो पा रहा है कि ये ऐसा सब कुछ हो पा रहा है, नहीं तो कैसे संभव नहीं है। ये संकीर्तन की शक्ति से हो पा रहा है, और संकीर्तन की शक्ति चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, इसलिए क्रियान्वित हो पा रही है। इसलिए हमारे पास ये स्वर्णिम अवसर है कि अभी हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं और कलयुग के प्रभाव को हटा सकते हैं। चैतन्य प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर के आप देखिए, बिल्कुल जो अड्डा है कलयुग का, वहाँ जाकर के प्रभुपाद जी कलयुग को चाटा मार दिया आगे कैपिटल में जाकर के। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हर भक्त ऐसा शक्ति धारण कर सकता है कि वो कलयुग को चाटा मार के सर्जिकल स्ट्राइक हैं। कई लोगों का तो कार्य क्षेत्र राजनीतिक और सामाजिक ही होता है, फिर वो घर भी आके उनकी वही सब पंचायती सब रहती है, वो सुधारो ये करो, हाँ। वो सुधारने की बात तो करते हैं, हाँ। उनकी भले की बात तो करते हैं, हाँ। लेकिन भक्ति की बात नहीं करते हैं। दैट इज राइट। अभी क्या हो गया है कि राजनीति जो है वो भक्ति से अलग हो गई है। राजनीति भी भक्ति के ही अनुसार होनी चाहिए। अगर शासन देश का, समाज की हर व्यवस्था, अगर हमारा संविधान भगवत गीता हो, भागवतम हो, तो फिर हमें ये दो टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे। राजनीति समाज में क्या करना है वो अलग चल रहा है, और घर में आते हैं तो फिर हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। वो भी वही है, विभाजन हो गया है। क्योंकि जो आज की जो समझ है राजनीति की, संसार की, कैसे चलाना है, उसमें केंद्र में कृष्ण नहीं है। चलाना कैसे है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की समस्याएं क्या हैं, ये पूरा करो, ये ठीक करो, लेकिन उद्देश्य अंत में कृष्ण भक्ति वो वहाँ नहीं है। इसलिए जब हम लोगों की तथाकथित सेवा करने जाते हैं तो फिर वहाँ भक्ति का कनेक्शन नहीं आता है, वहाँ वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे आती है। तो इसलिए वर्तमान समय में राजनीति करना भी बहुत भक्ति से दूर ले आता है। तो इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या वर्तमान समय में ये राजनीति कर पाएंगे हम सही से, जो कि कृष्ण की स्मृति करा पाए। अगर नहीं कर पाएंगे तो अच्छा है पहले ऐसा कुछ कार्य करें जिससे कृष्ण की स्मृति रहे, क्योंकि अंत में वही काम आने वाली है, बाकी सब रह जाएगा यहाँ पर। कई लोग को बोलते हैं ना, आप सत्संग में चलो तो बताओ क्या बोलते हैं कि नर सेवा, नारायण सेवा, हम्म। तो नर सेवा कर रहे हैं, हम तो सामाजिक सेवा कर रहे हैं, हम्म। तो वही भक्ति है, वो भी ठीक है। पहले तो उनसे हमें पूछना चाहिए कि नर कौन है। आप कह रहे हैं नर सेवा, तो पहले ये बताइए कि नर की परिभाषा क्या है। क्या शरीर नर है, या वो इस शरीर में बैठा हुआ आत्मा नर है? तो अगर आप ये समझते हैं कि वो आत्मा की सेवा करनी है, व्यक्ति तो आत्मा है ना कि शरीर, तो फिर समझ में आएगा कि जो आप नर सेवा कर रहे हैं वो आत्मा की सेवा तो कर ही नहीं रहे हैं आप तो केवल शरीर की सेवा कर रहे हैं, जो नर है ही नहीं। आत्मा की सेवा तो उनको कृष्ण भक्ति में लाने से ही होगी। तो इसलिए वास्तविक नर सेवा तो भक्ति प्रचार ही है ना। तो जैसे आपने कहा कि 10,000 साल तक कलयुग ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलेगा, तो मान लीजिए अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो वापस 10,000 साल के स्पैन में ही वापस आएंगे, या दूसरे कोई ब्रह्मांड में आएंगे, वहाँ नहीं चल रहा होगा ये स्पैन? हाँ, वो तो प्रश्न है कि अभी 10,000 साल तक ही है चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन इस धरातल पर। तो अभी हम जब अगर शरीर त्याग करेंगे तो क्या हम इसी 10,000 साल में दोबारा जन्म लेंगे, या कहीं और किसी जगह भी जा सकते हैं? वो सब कुछ भी संभव है। हमने स्वर्ग की इच्छा की तो फिर इस धरातल पे थोड़ा ना आएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। भक्ति कर रहे हैं लेकिन भौतिक सुख भी चाहिए, तो फिर भगवान कहेंगे हाँ बहुत पुण्य कमाया इन्होंने, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र करना बहुत पुण्यशाली है, तो स्वर्ग मिलना बड़ा आसान है भक्तों को। तो पता चला स्वर्ग पहुंच गए। अब वहाँ तो 6 महीने जो है यहाँ के एक दिन, यहाँ के 6 महीने वहाँ के एक दिन के बराबर होते हैं। तो ऐसे हमारा बहुत सारा समय निकल जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो वो रिस्क नहीं लेने का अगले वाला, जल्दी कर लेना है।
प्रश्न है कि भीष्म पितामह तो 12 महाजनों में से हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कि मैं एक समय चुनूंगा देह त्याग करने के लिए। वो स्वाभाविक रूप से योगी थे, इसलिए वो जो भी योग साधना है उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे। तो अगर है मेरे पास ये, तो क्यों ना इसको भी उपयोग किया जाए भगवान की सेवा में। तो अगर मेरे पास ये वरदान है तो क्यों ना जो समय अनुकूल है उसमें देह त्याग किया जाए, है ना। लेकिन वो उस पर निर्भर नहीं थे, और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं ही आ गए वहाँ। तो जहाँ कृष्ण है वहाँ जब उन्होंने देखा अभी कृष्ण आ गया, बोला हाँ अभी मैं देह त्याग करता हूँ। तो इसलिए वो तो पूर्ण सिद्धि उनकी ऐसे हो गई, पर उनके पास ये था तो उन्होंने वो उपयोग किया। मैंने सुना था प्रभु जी की उत्तरायण मतलब भगवान खुद उत्तरायण है, वो उत्तरा के गर्भ में गए थे परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए, उनका आना ही उत्तरायण आना हो गया। वो तो अंततः भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। जिनकी चित्त भगवान में लगे रहते हैं, भगवान उनको स्वयं आकर के अपने हाथ से उद्धार कर लेते हैं, तो उनको उत्तरायण की इंतज़ार नहीं करनी पड़ती है। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है। इसलिए भक्तों के लिए वो उत्तरायण की इंतज़ार करने की जरूरत नहीं है। हम परम योगी से भी बहाने हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आकर के ले आते हैं, लेकिन हाँ लायक बनना पड़ेगा। हरे कृष्ण। 10,000 साल बाद में ये महामंत्र मतलब करना बंद कर दिए लोग। यस, 10,000 साल के बाद में ये महामंत्र तो अनंत युगों से हमेशा मंत्र तो रहेगा, लेकिन इस धरातल में उसका लोप हो जाएगा। लुप्त रहेगा। हाँ, लुप्त प्राय। फिर कल की भगवान आएंगे सबको मारने के लिए। सब लोग प्राय, सब लोग अनाचार दुराचार की तरफ पूरी तरह से लिप्त हो जाएंगे, उनको बचाने का कोई। देखिए अलग अलग समय भगवान की इच्छा से चलते हैं, क्योंकि उस प्रकार के जीव वहाँ आने हैं। तो भगवान ने टाइम दिया है ना, ये 10,000 साल तक के बाद का हम अभी विचार करें ना कि अभी हमारे पास टाइम है, अभी इसको इनकैश कर लें। ठीक है, समाप्त करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।